आज हम सभी साथीगण, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पे हम एकत्रित हुए हैं। उनको श्रद्धा के फूल भेंट करते हैं और इसके साथ साथ जो महात्मा गांधी जी की सोच थी कि असली स्वराज तब जाएगा अगर गांव के जो भारत देश है वो गांव में बसता है और गांव के अंतिम व्यक्ति तक शासन जाएगा। इस कड़ी के अंदर यूपीए की सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और ग्रामीण अंचल के अंतिम व्यक्ति को रोजगार देने का काम किया। मनरेगा के तहत जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी की सोच थी उस सोच को उन्होंने चरितार्थ किया और आज बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मनरेगा पे कुठाराघात किया है। नया एक कानून ला के जिस प्रकार से नरेगा को ख़त्म करने की साजिश है उसके खिलाफ भी आज हम महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। विधायक जी, एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है, शेयर बढ़ा दिया गया है स्टेट सरकार का। बिल्कुल, देखो, जब केंद्र सरकार 100 दिन का जो रोज़गार नहीं दे पा रही थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2023 के अंदर भी लगभग 3500 लोगों को ही 100 दिन का रोज़गार मिला। 2024 के अंदर भी लगभग 2500 लोगों को रोज़गार मिला, यानी 8 लाख से भी ज़्यादा अगर हरियाणा में हमारे जो रोज़गार मज़दूर थे, परंतु उसके बावजूद 2500 लोगों को रोज़गार मिलना, तब जब केंद्र के पास बहुत धन था। अब जब स्टेट तो पहले ही हमारे कर्ज में डूबे हैं, लाखों करोड़ रुपए उन पे कर्ज है, कैसे देंगे? तो इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने की साजिश है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले भाषण में ही कह दिया था कि ये मनरेगा है, ये कांग्रेस की विफलताओं का जीता जाता स्मारक है। उसी दिन हम समझ चुके थे कोई ना कोई बहाना निकाल के इसको ख़त्म करने की साजिश है। आगे क्या रुख रहेगा कांग्रेस का? कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे पे मजदूरों के हकों के लिए लड़ाई लड़ेगी, सड़कों पे आएगी, गांव-गांव जाएगी, नरेगा मजदूरों के पास जाके इस सरकार को की जड़ें हिला देगी। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, कांग्रेस जन बैठेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कांग्रेस पार्टी शासन के अंदर एक बहुत बड़ी योजना, जो कि ऑल वर्ल्ड के अंदर एक पहली योजना थी, जिसके तहत आम आदमी को, गरीब मजदूर को 100 दिन की गारंटी का हमने रोज़गार दिया था। परंतु ये सरकार गरीबों को रोज़गार छीनने का काम कर रही है। नाम बदलने के साथ साथ ये जो कानून था जिसमें गारंटी थी कि हर आदमी को, हर परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोज़गार मिलेगा, वो छीनने का काम किया है। किस तरह विरोध रहा है? कांग्रेस पार्टी इसको जन जन का आंदोलन बनाने जा रही है और गांव-गांव के अंदर हम मनरेगा के मजदूर साथियों को, और इसके साथ साथ एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पंचायतों को अधिकार दिया गया कि आप प्रस्ताव पास करके आप गांव का विकास कराना चाहते हैं, गांव के मजदूर लोगों के साथ आप विकास कराना चाहते हैं, उसको भी उन्होंने वापस लेकर ये अधिकार छीन लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायतों के हितों पर कुठाराघात तो किया है, साथ में गरीब आदमी के रोज़गार छीनने का भी काम किया है। देश में मनरेगा यानी महात्मा गांधी जी के नाम से एक रोज़गार गारंटी योजना जो चली हुई थी, जो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार जो है उसने उसमें कुछ संशोधन करते हुए उसका जहां नाम भी बदला है और उसमें क्लास बाय क्लास उसमें कुछ नियम भी बदले हैं। उस नियम से देश के लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो पहले देश के जैसे 100 दिन के रोज़गार की गारंटी की योजना थी, आज ऐसा महसूस होता है कि एक महापुरुष के आदमी का नाम बदल के उसमें वी राम जी करके जोड़ने का, तो उसमें ना तो ऐसा महसूस होता है कि रोज़गार की गारंटी है। दूसरा उसमें ये है कि जो शेयर प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का होना चाहिए था। पहले प्रदेश की सरकारें 10% देती थी और केंद्र की सरकार 90%, और क्योंकि केंद्र सरकार कैपेबल इनफ, इतनी सामर्थ्य होती है क्योंकि टैक्स रेवेन्यू सारा कलेक्शन प्रदेश सरकार इकट्ठा करके देती है। लेकिन अब क्योंकि प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाई गई है, जो प्रदेश की सरकारें खुद ही कर्जे में डूबी हुई है और वो पूरी तरह से नहीं कर पाती, तो वो कैसे वहन करेंगे? अब जब प्रदेश की सरकार अगर अपना हिस्सा नहीं दे पाएगी तो केंद्र की सरकार भी, तो ऐसे बहुत से लैकुनी यानी कमियां जिसे कहते हैं